हो गया 1 2 3। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर आए हैं, इस स्थान का नाम है सई। सई मतलब होता है जिस समय ब्रह्मा कृष्ण की भोजन लीलाओं को दर्शन करते हुए विमोहित हो गए और आगे की थोड़ा लीला दर्शन करने के लिए कृष्ण का बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी किया था। और चोरी करके जहाँ पर उन्होंने छुपा कर रखा था, आप देख लो, ये वही स्थान है। बढ़िया से देखो, ये वही गुफा है। कृष्ण का समय से ये गुफा है। इसके जब इसी गुफा में बछड़े और सखाओं को चोरी करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए, जाने से पहले कृष्ण को पता चला गया तो ब्रह्मा जी कृष्ण पहुंचने पहले ब्रह्मा जी पहुंच गए कहाँ, ब्रह्मलोक में। और उनको दरबान को बोल दिया, मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए देखा, मेरे जैसे कोई आए तो घुसने मत दिया करना। कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी का आसन को दखल कर लिया, बैठ गए। और असली ब्रह्मा जब गए, उनका जो नौकर लोग थे दरबान, उनको डंडे लेकर मारने के लिए दौड़े आए। बोले प्रभु जी सही बता रहे थे, मेरे जैसे कुछ बहु रुपया घूमते हुए देखा। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा, फिर मेरे में आसन को कौन दखल कर लिया। ध्यान लगाया तो देखा उनको प्रभु ने ही वो आसन को दखल कर लिया है। फिर ब्रह्मा जी गए और इसी जगत में आते आते समझ गए तो मैं कुछ गड़बड़ी करके गया हूँ। 1 साल पहले कृष्ण जैसे लीला कर रहे थे, कृष्ण ठीक वैसे ही अपना शरीर से सखा और बछड़ों को सृष्टि करते हुए ठीक उनको साथ में वैसे ही लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा लगता है मैंने जहाँ पर उनको छुपाया था शायद वहाँ से ले करके आ गए। फिर ब्रह्मा देखने के लिए आए, देखा यहीं पर बछड़े सखा सबको सब मोह निद्रा में सोए पड़े हुए। फिर जब उधर आए, फिर देखा ठीक वैसे ही। ब्रह्मा जी ने सोचा शायद मैं जब इधर आता हूँ, शायद उधर से फिर इधर बछड़े सखा जाते हैं। फिर जब मैं इधर आता हूँ बछड़े सखा फिर इधर से उधर आ जाते हैं। तो ब्रह्मा का 4 सर, 2 सर इधर और 2 सर इधर, एक साथ में जब दर्शन किया तो ब्रह्मा जी अपना विभूति दर्शन कराया। देखो ये बछड़े सखा कौन है। देखा सब के सब चतुर्भुजधारी नारायण, सब के सब आप ब्रह्म स्तंभ नारायण नारायण नारायण। देखा, देख कर समझ गए ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों का जो मूल कारण ये कृष्ण है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी हंस वाहन के ऊपर जो बैठे हुए थे वहीं से कूद पड़े और सीधा उन्होंने कृष्ण को चरण में लेट गए। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जो देवता होते हैं उनका शरीर धूल में स्पर्श नहीं करता है, फिर लेट कैसे गए। ब्रह्मा जी समझ गए ये ब्रजवासियों का चरण धूलि, ये धूलि कोई साधारण वस्तु नहीं। अगर ये ब्रज धूलि में मेरे शरीर अगर लग जाए तो मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। फिर अपना आंसुओं को द्वारा कृष्ण का चरण को उन्होंने अभिषेक किया और 1 सर पहले लगाया था, देखा 3 सर टच नहीं कर रहा है, पर जोर जबरदस्ती ला करके 4 सर भगवान के चरण में लगाया और आँख को मलते हुए खड़े हुए और खड़े होकर के उन्होंने 40 श्लोक को द्वारा उन्होंने कृष्ण की स्तुति की। यहाँ पर प्रश्न होता है ब्रह्मा का इतना क्या हिम्मत है कृष्ण का बछड़े और सखाओं को चोरी करे। क्योंकि ब्रह्मा मतलब होता है ब्रह्मा एवं सर्वभूत भवति, ब्रह्मा मतलब जो सब कुछ जानता है, हैं? और कृष्ण तो विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। फिर उनका जो सखा और बछड़े तो साधारण है ही नहीं। जितने बछड़े और जितने ये कौन हैं, ये सब के सब कहते हैं ये गरुड़ जी, नारद जी, बड़े बड़े वेद का ऋचाएँ, ये सब के सब बछड़े रूप धारण किए। ये सखा कौन है, कहते ये कृष्ण का काव्य स्वरूप है। इनका चरण का एक धूल में इतने शक्ति एक ब्रह्मा नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मा जी को सृष्टि कर सकते। फिर उनने कैसे चोरी किया। तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं तत्व तो ब्रह्मा असली बछड़े सखाओं को चोरी नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण पहले ही समझ गए थे, उसी ब्रज धूल में ही वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनने माया बछड़े सखाओं को उन्होंने सृष्टि किया, उनको ही ब्रह्मा ला करके यहाँ पर छुपा करके रखे। बोले ब्रह्मा जी फिर कृष्ण ऐसे क्यों किया, ब्रह्मा के अंदर में कितना ऐसे कैसे हिम्मत हो सकता है, हैं? फिर यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं ये जितने सखाए हैं ये कोई साधारण नहीं। और जितने गोपियाँ, अभी जब हम गए थे तपोवन, ये जितने गोपियाँ कठोर तपस्या की थी,
कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। इसलिए जब उन्होंने बछड़े सखाओं को उन्होंने वही अंतर्ध्यान हो गए, उसी समय में गर्गाचार्य जब पूरा ब्रज में अनाउंसमेंट कर दिया, इसी साल में जो अपना बेटियों को शादी करा देगी वो कभी ये विधवा नहीं होएंगी, वो चिर सुहागिनी बती रहेगी, जगत में उनकी बड़ी नाम होएगी। इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट जब कर दिया, बोले सारे बच्चों को साथ में अपना बेटियों का शादी करा दो। जितने छोटी छोटी लड़कियां थी सब के सब बागदान और सब के सब शादी कर लिया। जब शादी कर लिया, किससे शादी हो गया? अभी कृष्ण ही, सब बछड़े सब कृष्ण ही बने हुए सखा, सब शादी इनके कृष्ण को साथ में शादी हो गया। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी और जितने बछड़े, क्योंकि जब कृष्ण मैया यशोदा का स्थान मान करते थे, जितने गैया के हृदय में भी भावना हो जाता, क्या होता था, क्या कभी कि सौभाग्य होगा कृष्ण भी हमारे बछड़े बन करके दूध पिएंगे, तो सब कृष्ण ही बछड़े बन गए। बछड़े बन कर सबके सब दूध पान कर रहे थे, इसलिए गैया भी प्रसन्न हो गई। लेकिन उसको बाद में एक आश्चर्य घटना हुई। क्या आश्चर्य हुई? रोज जितने ब्रज गोपियाँ किसी ना कुछ बहाना बना करके मैया यशोदा घर में आते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन जब से कृष्ण बछड़ा और सखा बन गए, तब से कोई भी गोपियाँ और कृष्ण को दर्शन करने नहीं आते। बोले क्यों नहीं आते? अभी कृष्ण ही उनको घर में अपना बच्चे बन करके बैठे हैं, और कृष्ण ही, सारी गैया की इच्छा होती थी हम भी कृष्ण को स्तन पान कराए, लेकिन गैया की मन में इच्छा नहीं हो रहा है। बोले क्यों? कृष्ण ही बछड़े बन कर दूध पान कर रहे हैं, दूध पान कर रहे। इसलिए कृष्ण की ये जितने सब इच्छाएं हैं किसने पूरी की? पितामह ब्रह्मा जी ने पूरी की। इसलिए हमारे मध्वाचार्य संप्रदाय में कहीं कहीं तो ये लीला को वो सही नहीं मानते। बोले क्यों? क्योंकि हमारे जो आदि गुरु ब्रह्मा हैं, कि ब्रह्मा ऐसे कैसे गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं, इनके बछड़े सखाओं को कैसे चोरी कर सकते? बोले नहीं, किए हैं, असली बछड़े सखा को चोरी नहीं, नकली। क्योंकि कृष्ण की जो इच्छा थी, वो इच्छा को पूरी करने के लिए ही कृष्ण ब्रह्मा को द्वारा ही ये काम कराया। इसलिए वो वही स्थान है जहाँ पर कृष्ण ने बछड़े सखाओं को कृष्ण की चुरा करके ब्रह्मा जी इसी गुफा में उन्हें रखा था। आप लोग दर्शन करो, जो लोग दर्शन किए पहले बहुत अच्छी बात है, जो दर्शन नहीं किया आप लोग जहाँ पर हो वहीं पर रहते हुए ये स्थान को आप लोग दर्शन कर लीजिए। बोले श्री पितामह ब्रह्मा की बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सही की जय, जय जय श्री राधे।